आपको ये बात पता होगा कि हर चीज क्या चीज से चलता है, रूल से चलता है, नियम से चलता है। ये पूरा दुनिया भी रूल और नियम कानून से चल रहा है। आपको पता है कि अपना देश, अपना ही देश क्या, कि कोई भी देश अगर चलता है तो रूल कानून नियम से चलता है। कोई घर भी चलाना पड़ता है ना, तो उसको रूल कानून और नियम की जरूरत होती है। जिस घर में, जिस देश में, जिस जगह पर यानी रूल कानून नियम नहीं होता है ना, वो कभी सही ढंग से नहीं चल पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जितने भी बच्चे इस साल 10th क्लास में जो है और वो जा रहे हैं 2024 में परीक्षा देने, उस बच्चे के लिए मैं सुझाव बता रहा हूँ। देखिए, आपको 10th क्लास की तैयारी करना है ना, आप देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए। आपको मैथ्स जितने भी आप बनाते हैं, मैथ्स को आप दिन भर में बना लीजिए। दिन में आप जो बैठते हैं पढ़ने, दिन में आप मैथ को बनाइए। जितना भी मैथ बनाना है दिन में बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा आप इस पे प्रयास कीजिए कि ऑब्जेक्टिव को मैं सोल्व करूं। और सब्जेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव बनाइए, बट उसका उदाहरण भी ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, है ना। मैथ का जितना भी आपको सोल्यूशन करना है ना, दिन भर में कर लीजिए। और देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, शाम के जो आप रियाज करते हैं वो रियाज मत करो। शाम को आपके पास जितने भी बुक है, जैसे आप कहीं साइंस के भारती भवन पढ़ते होंगे, जो भी मतलब आपको भारती भवन ही क्या कहे, आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी से सबसे अच्छा होता है। आपके पास जो बुक है ना, वो मैथ्स हो, असल मैथ कर रहे हैं कि साइंस हो, आर्ट्स हो, हिंदी हो, कोई भी अगर सिलेबस है, तो उसके आप क्या कीजिए कि शाम के सबसे ज्यादा वो सारे सिलेबस में से अगर देख लिया जाए तो आर्ट्स और साइंस, ये दोनों का आप क्या करिए कि शाम के यानी रीडिंग करिए। आपको पता है या नहीं है वो तो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे बच्चे को कहा है कि क्वेश्चन बैंक पे विश्वास रहता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको आइटम बम पर विश्वास है, किसी बच्चे को मॉडल पेपर पर विश्वास है। बट हम लोग तो कहते हैं कि पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछता है ना, वो पूरे किताब से ही पूछता है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा, विचार यही सब दूंगा कि आप का की बुक का रीडिंग कीजिए शाम के आप क्या कीजिए, पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से उस पर बार लगाइए और उसको पढ़ाई कीजिए। जहां जहां आपको क्वेश्चन टाइप के लगता है ना, जैसे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको बार लगाइए, उसको छाट छाट के आओ, लगले रियाज करते ही जाइए, लगले रियाज कर उसको रीडिंग कीजिए। और जो लगता है क्वेश्चन टाइप के उसको रियाज करते ही जाइए। वहीं पे थोड़ा सा ही पढ़िए, बट बढ़िया से थोड़ा पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। और रियाज करने वाला जो टाइम है, अब अपने अनुसार, जैसे कोई भोर में पढ़ता है, कोई लोग खा करके और यानी कहा जाए तो 9 बजे से बैठ जाता है, तो पार्टी यानी 1 बजे ले 2 बजे ले, यानी रात को जितना भी आप पढ़ते हैं खाने के बाद में 9 बजे के बाद में, उस समय आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो उसको रियाज कीजिए। रियाज करने वाला काम इतना समझिए ना, यानी आप 10 बजे का बाद में कर सकते हैं, रात को 10 बजे के बाद में। अगर आप भोर में पढ़ते हैं तो भोर में ही रियाज कीजिए, यानी अपने अनुसार मैं क्या हूँ। इसलिए आप शाम को जब भी यानी आप 6 बजे से लेकर जैसे 8 बजे ले पढ़ रहे हैं, 9 बजे ले पढ़ रहे हैं, तो उस समय आप हर सिलेबस को ले लीजिए और उसको रीडिंग करिए पेंसिल से बार लगा लगा कर, है ना। अगर आपको ना विश्वास हो तो जाके क्वेश्चन बैंक आप पढ़े होंगे, मॉडल पेपर भी पढ़े होंगे, तो सब में जाके देखिए कहाँ से पूछा है क्वेश्चन, है ना। सब किताबें से पूछता है, सब A to Z आपके बुक से पूछा है, बट आप लोग बेकार के दुनिया के भरम में पड़े हुए हैं, समझे ना। इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर इस बात को अगर फॉलो करते हैं, आई होप आप लोग अच्छा कर पाइएगा। इसलिए इस साल जितने भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, उस बच्चे के लिए मेरा यही राय रहेगा कि आप दिन को मैथ बनाइए, शाम को जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप किताब को, कहे कि आपके पास जितने भी सिलेबस है, उस सिलेबस का कहे कि आर्ट्स हो, साइंस हो, उसमें बार लगाइए और उसको रीडिंग कीजिए, किताब के चैप्टर को पढ़िए। और रियाज करने वाला